नमस्कार साथियों, आज के अंक में आपका स्वागत है। जैसे कि आज आप सबको पता है कि आज हमारे आराध्य भगवान श्री राम मंदिर अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम दोपहर 12:30 बजे होगा। इस मंदिर में हमारे देश के काफ़ी साधु संत, हमारे स्टार्स, हमारे नेता और अच्छे बुद्धिजीवी और यहाँ तक कि 54 देशों के विदेशी मेहमान भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो ये कार्यक्रम इतना भव्य और दिव्य है, इसकी जितनी हम तुलना कर सकते हैं, हम तारीफ कर सकते हैं, इसका हम जितनी व्याख्या कर सकते हैं उतना ही कम है। क्योंकि ये कार्यक्रम 100 करोड़ से ज़्यादा लोगों को एक बहुत ही गर्व का अनुभव महसूस करा रहा है, खुशी का महसूस करा रहा है। उनको अंदर से एक ऐसे विचार आ रहे हैं कि वो एक राम भक्त होने का एहसास करा रहा है। तो ये ऐसे कार्यक्रम कई सौ सदियों में एक बार ही देखने को मिलते हैं। तो ये कार्यक्रम इतना दिव्य और भव्य है कि इसमें भगवान राम का गुणगान हो रहा है, चारों तरफ भंडारे हो रहे हैं, चारों तरफ शोभा यात्रा निकल रही है, मंदिरों को सजाया जा रहा है। और इस कार्यक्रम की इतनी एक व्यापक तौर पे हो रहा है कि लोग आपस में इतने खुशी महसूस कर रहे हैं जितना काफ़ी वो अपनी ब्याह शादी में भी नहीं करते। अपने व्यक्तिगत कार्यक्रम में भी लोग इतना शायद खुशी महसूस नहीं करते जितना भगवान राम के आज मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में लोग महसूस कर रहे हैं। एक सवाल आप लोगों के मन में आता होगा कि भगवान राम की जो मंदिर में भगवान राम के बाल रूप रामलला को ही क्यों मूर्ति उनकी बनाकर क्यों रखी गई है, क्यों उसके बाल रूप में उनको वहाँ रखा गया है। तो थोड़ा सा मैंने इसके बारे में सर्च किया तो पता चला कि ये जो भगवान रामलला की जो मूर्ति वहाँ रखी है बाल रूप में, वो काकभूषणी काव्य से प्रेरित होकर रखी गई है। काकभूषणी जो काव्य है उसमें वो काकभूषणी देखते हैं कि भगवान राम जो बाल रूप में उनकी लीला देखने के लिए वो आते हैं वहाँ बार बार, और वहाँ आकर के उनको इतना अच्छा महसूस होता है कि वो उनकी बाल लीला को देखने में इतने मगन हो जाते हैं कि अपने वो सारे काम धाम भूल जाते हैं। क्योंकि हमारे शास्त्रों में भी लिखा गया है कि 5 साल तक का जो बच्चा होता है उसके अंदर कोई छल कपट द्वेष यानी कोई ऐसी उसके अंदर मन में कोई ऐसी बात नहीं होती। उसका मन बिल्कुल गंगा जल शीशे की तरह बिल्कुल साफ होता है। तो इसी से प्रेरित होकर शायद हमारे साधु संतों ने उन्होंने विचार किया हुआ कि भाई यहाँ पर भगवान राम का ये जो बाल रूप में ही इनको मंदिर बनाया जाए। क्योंकि एक बाल रूप में जैसे कोई छल कपट नहीं होता, द्वेष नहीं होता, सबसे मिलनसार की प्रवृत्ति होती है, सबको सहयोग करने की प्रवृत्ति होती है। तो इसी तरह से शायद सबको एक मैसेज दिया गया है कि एक लोगों में एक विचार जाए कि हम सबको एक बाल रूप की तरह अपने मन को साफ सुंदर रखना चाहिए और अपने आगे जो भविष्य में इसी तरह से एक व्यवहार करना चाहिए जैसे एक बाल अवस्था में एक बच्चा करता है, बिना किसी छल कपट के, आपस में प्रेम प्यार के साथ। अब एक चीज़ और वहाँ देखने में पता चली, काफ़ी लोगों को शायद ना पता होगा, पता भी हो सकता है, पता नहीं पता होगा काफ़ी लोगों को, कि वहाँ मंदिर के चारों तरफ हमारे साधु संतों की 4 छावनियाँ हैं। आज तक आप लोगों ने अंग्रेज़ों की छावनी सुनी होंगी, मुगलों की छावनी सुनी होंगी, या हमारे राजा महाराजाओं की छावनी सुनी होंगी, या हमारे देश में आज ये छावनियाँ सुन रही है, हमारे जो देश की सेना है उनकी छावनियाँ सुनी होंगी। लेकिन वहाँ 4 साधु संतों की छावनियाँ हैं जिन्होंने काफ़ी संघर्ष किया है आक्रमणकारियों के साथ। उन्होंने काफ़ी बलिदान दिया है। वहाँ 4 छावनियाँ हैं, सब में बड़ी छावनी है, तपस्वी छावनी है, एक छावनी और उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, और एक है छोटी छावनी। और आज छोटी छावनी के अध्यक्ष ही वहाँ राम मंदिर के जो छोटी छावनी के जो महंत हैं, आज वही राम मंदिर के वहाँ उसके अध्यक्ष हैं। तो उनको भी काफ़ी इस चीज़ में एक भूमिका दी गई है कि उन लोगों ने इतना महान त्याग किया, बलिदान दिया है, प्राणों को न्यौछावर किया है। कई बार 77 बार वहाँ आक्रमण हुए हैं राम मंदिर पर, भगवान श्री राम मंदिर पर 77 बार हमले हुए हैं, लेकिन उन लोगों ने हर बार अपनी जान वहाँ दी है, अपना बलिदान दिया है। साधुओं ने बलिदान दिया है, आम जनता ने बलिदान दिया है, राजाओं ने बलिदान दिया है। जब जाकर कि आज 500 साल के बाद हमारा भगवान श्री राम मंदिर का आज प्राण प्रतिष्ठा है, ये हमारे लिए बहुत ही खुशी का पल है, बड़े ही गर्व का पल है। राम मंदिर का या किसी भी मंदिर का एक महत्व मैंने कई बार मीडिया में सुना है और आज महसूस भी कर रहा हूँ।
कि राम जो भी हमारे मंदिर होते हैं, पूजा स्थल होते हैं, उससे हमें आपस में लोगों को एक जुड़ाव महसूस होता है। जैसे हम किसी मंदिर में जाते हैं या किसी पूजा स्थल में जाते हैं तो हमें वहाँ अपने भाई बंधु नहीं होते, कोई हमारे जाति के नहीं होते, हमारे क्षेत्र के नहीं होते, यहाँ तक कई बार राज्य के भी नहीं होते, लेकिन फिर भी वहाँ जाकर के हमें आपस में एक जुड़ाव महसूस होता है कि ये हमारे धर्म के हैं, ये हमारे सनातन धर्म के हैं। तो ये बात सही है बिल्कुल कि मंदिर का एक बड़ा महत्व होता है, पूजा स्थल का आदमी के जीवन में एक बहुत बड़ा महत्व होता है, जिससे कि वो अपने आप को कभी अकेला महसूस नहीं करता। अकेला रहकर भी अपने आप को कभी अकेला महसूस नहीं करता और धर्म की छाया में रहता है। मंदिर में जाते हैं तो काफ़ी हमें एक दूसरे से जुड़ने का, समझने का और एक अंदर ही अंदर एक संगठन की भावना का एक एहसास होता है, जो कि हर आदमी के जीवन में होना चाहिए। वामपंथी विचारधाराओं के द्वारा हमारे देश में एक ऐसी हीन भावना का एक प्रचलन हो गया था, जिससे कि हम लोग कई बार जय श्री राम बोलने में भी हम कतराते थे कि दूसरा किसी और भाई को बुरा लग जाएगा, किसी समुदाय वालों को बुरा महसूस कर जाएंगे, जबकि इसमें कोई बुराई नहीं है। हम अपने आराध्य को जय भी नहीं बोलते, जय नहीं बोल सकते, जय श्री राम नहीं बोल सकते, लेकिन वामपंथी विचारधाराओं ने और ख़ासकर हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री है, इसने हमारे बच्चों के, यहाँ तक कि हमारे मन को भी इसने ऐसा दूषित कर दिया कि हम अपने धर्म से बिल्कुल भटक से गए थे। हमें थोड़ा सा ऐसा महसूस होने लगा था कि भाई नहीं, सेकुलर, ये उस तरह की सब बातों से कई बार मन में ऐसा आ जाता था कि भाई नहीं, हम तो सेकुलर ही, इस तरह से ये हम कम्युनल हो जाएंगे, यानी कि भगवान राम का नाम लेने से हम कम्युनल होने के लगे से एक महसूस होने लगता था। ये सब वामपंथी और कम्युनिस्टों की एक विचारधारा को जो हमारे पर थोपने की कोशिश की, उसी का परिणाम था। लेकिन वो कहते हैं कि जैसा राजा वैसी प्रजा। मोदी जी के आने के बाद हमारे देश में एक जो हमारे सनातन धर्म को दोबारा से एक, मैं कहूँगा, एक उत्थान और जागने का जो एक जगाने का जो प्रयास हो रहा है, वो बहुत अच्छा प्रयास हो रहा है और लोग इसमें काफ़ी मोदी जी का साथ भी दे रहे हैं। आज आप कहीं भी आप जाओगे तो आपको हर धार्मिक स्थल पे, पूजा स्थल पे, और काफ़ी आपको लोगों को, बुजुर्ग को छोड़िए, नए जवान बच्चों को आपने बहुत देखा होगा वहाँ पर। हम भी कई बार जाते हैं, मैं भी अयोध्या में श्री राम मंदिर पर 2 बार आया हूँ। अभी पिछले महीने था, वहाँ 20 दिसंबर को मैं वहीं था, उससे 1-1.5 साल पहले भी मैं वहाँ गया था। तो देखने को मिलता है कि वहाँ काफ़ी अब तो यंग बच्चे जो हैं वो जुड़ रहे हैं। ये हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे धर्म के लिए बहुत अच्छी बात है। जुड़ना चाहिए लोगों को, और इसी तरह से अपना एक लोगों के अंदर एक जो धर्म की जो पालने की जो भावना आती है वो आनी चाहिए। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो धर्म से लोग जुड़ेंगे वो थोड़ा उनकी एक धार्मिक प्रवृत्ति भी हो जाएगी और वो गलत कामों की तरफ शायद वो नहीं जाएंगे, उससे वो बचेंगे। हमारे बच्चों में आजकल कुछ जो थोड़ी सामाजिक बुराइयाँ आती जा रही हैं, वो इसका भी एक मेन कारण ये है कि हमारे बच्चे धर्म से थोड़ा सा दूर हो गए हैं, जो धार्मिक चीज़ों पे कम ध्यान दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इससे थोड़ा सा लोगों में अब जुड़ाव होगा और एक अच्छी आस्था का और अच्छे विचारों का विकास होगा। सुंदरता और विकास, ये अगर आपको एक साथ देखनी है तो आप अयोध्या जाएं। वहाँ इतनी सुंदरता है, पिछले महीने में वहाँ गया था, और विकास तो अयोध्या का इतना चौमुखी हो रहा है इस वक्त। इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक वहाँ बन गए हैं, रोड की कनेक्टिविटी इतनी ज़बरदस्त हो गई है, और वहाँ इतने देश विदेश से लोग वहाँ पहुँच रहे हैं कि वहाँ अब लोगों के पास फुर्सत ही नहीं है। हर आदमी इतना बिजी है, हर आदमी वहाँ इतना काम धंधे में बिजी है कि उसके जो अयोध्या वासियों को तो सही में भगवान श्री राम अब आए हैं। भगवान श्री राम सही में उनके लिए खुशियाँ लेकर आए, उनके लिए विकास लेकर आए हैं, और उनका हर तरह से चौमुखी विकास हो रहा है। तो अयोध्या में जो एक अभी हमारा जो ये मंदिर बना है भगवान श्री राम का, बहुत इसके हमारे फ़ायदे हो रहे हैं। हमारी इकोनॉमी इससे बहुत मजबूत होगी, और आसपास के लोगों को काफ़ी वहाँ रोज़गार भी मिलेगा, और काफ़ी हमारा एक जो धार्मिक स्थल है इसका भी महत्व बढ़ेगा। और जो हमारे साधु संतों ने या जिन बलिदानियों ने अपने मंदिर पे जो बलिदान दिया था, उनका भी सपना आज धीरे धीरे करके 500 साल के काफ़ी बड़े अंतराल के बाद आज पूरा हो रहा है। ये भी उनके लिए हमारे लिए एक बड़े गर्व की बात है कि जो हमारे पूर्वजों ने जो सपना देखा था, जो बलिदान दिया था, आज उनका सपना पूरा हो रहा है, उनका बलिदान का फल प्राप्त हो रहा है। ये भी हमारे देश के लिए एक बहुत बड़े गर्व की बात है।
कई लोग इस मुद्दे को राजनीति से जोड़ने की कोशिश करते हैं, जबकि मैं तो इसको गलत मानता हूँ। ये हमारे एक सनातन धर्म का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है। इसको राजनीति से जोड़कर लोग अपनी छोटी मानसिकता का परिचय देते हैं। उनके बारे में ज़्यादा कुछ कहना ठीक नहीं समझता मैं। अपने जो हमारा कार्यक्रम है उसी पर हमें अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। सनातन धर्म एक अजर और अमर धर्म है। इसका ना कभी शुरुआत हुई है, ना इसका कभी अंत होगा। यह भी हमारे इस जो राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से बिल्कुल साफ साफ दिख गया है। क्योंकि कई हमारी जो विश्व में जो कई हमारी जो धर्म थे, काफ़ी धर्म हमारे जो ख़त्म हो गए हैं, काफ़ी जो सभ्यताएं थी ख़त्म हो गई हैं। लेकिन एक सनातन धर्म की सभ्यता ऐसी है जिसने कई सौ सालों का गुलामी झेलने के बाद भी अपने आप ये धर्म संस्था हमारी जो सनातन धर्म बचा रहा, चलता रहा, और दोबारा से पूरे विश्व में चारों तरफ हमारे सनातन धर्म की दोबारा से एक तरह से एक उदय सा हो रहा है। अभी हमारे इसी कार्यक्रम में 54 देशों के विदेशी अतिथि आ रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात है हमारे लिए ये, और सनातन धर्म के लिए भी बहुत बड़ी बात है। क्योंकि इस मंदिर के द्वारा हम एक विश्व शांति का भी संदेश दे रहे हैं। भगवान श्री राम के जो विचार थे शांति के, वो भी हम एक मर्यादा के उनके जो त्याग के विचार, उनके सबको साथ लेने के विचार, जाति पात को तोड़ने का विचार, और छोटे भाइयों से, परिवार से कैसे कि उन्होंने समाज के साथ कैसे आदमी को जीवन जीना चाहिए, उनके विचारों से भी एक समाज में एक विश्व शांति का प्रचार होगा। तो इस सामाजिक जो हमारे मंदिर की जो स्थापना हुई है, इससे विश्व शांति का भी एक संदेश मुझे लगता है कि बहुत अच्छी तरह से जाएगा। हम लोग दिवाली मनाते हैं अब जब भगवान राम 14 वर्ष का वनवास काटकर आए थे। लेकिन ये तो जो हमारा प्रोग्राम है दिवाली से भी मुझे लगता है कई गुना बड़ा है, क्योंकि ये तो 500 वर्ष के संघर्ष के बाद आज हमें प्राप्त हो रहा है। भगवान राम की जो हम आने पर जो दिवाली मनाते हैं, रावण वध पर, रावण विजय पर जो दिवाली मनाते हैं, मुझे लगता है उससे भी बहुत बड़ा ये एक भव्य कार्यक्रम हुआ है। क्योंकि इसमें तो बड़े ही शांति से, बड़े प्यार से, बड़े कोर्ट के उससे संविधान के अंतर्गत एक दूसरे को समझाने से, एक दूसरे के आचार विचार के पूरे हर एक को हर तरह से मौका मिला। इसमें कोई ये नहीं कह सकता भाई हमारे साथ हमें ये मौका नहीं मिला। तो हमारे देश के कानून ने, संविधान ने पूरा मौका दिया, और हमारे ये आज भगवान श्री राम का मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। ये हमारे देश के लिए और पूरे विश्व के लिए एक बहुत बड़ा सुनहरा अवसर है। इसमें जितनी ज़्यादा खुशी मनाई जाए उतना कम है। आज के अंक में इतना ही। धन्यवाद।